भाई घर में टेंट लग रहा, कढ़ाई चढ़ रही। अगले दिन बारात आनी छोरिया की, दो बाणा का सगिया का ब्याह, शोभा का और बिमला का। और रात ने 3 बजे नु पता चला है कि दोनों बाण इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बाण की एक साथ में डेथ हो जावा है। यह चीज कैसे पॉसिबल है? अगर तबीयत खराब होगी तो एक की होगी, दोनों ही कैसे उसका है। और सारे घर में टेंट लग रहा, सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हो रही है। और अगले दिन बारात आनी है, छोरे आड़ा का पहले दिन का फंक्शन हो लिया, अगले दिन में बारात लेकर आवेंगे। और अचानक तो पता चला जिसने ब्याह जाओ हो वही नहीं इस दुनिया में। सगे काके ताउआ के छोरा का मैं बाण ब्याही जानी थी। शोभा और बिमला एक 25 साल की थी और एक 30 साल की थी। 5 साल का इन दोनों में जो था एज का डिफरेंस था। और दोनों बाण जो प्राइवेट टीचर लग रही थी। टीचर लाइन में जो बालक चला जा ना, उसकी एक अलग ते रिस्पेक्ट होगा समाज में कि भाई ये टीचर लग रहा है। जब उन टीचरा की अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने में कोई पूछ नहीं होती तो शायद टीचर गलत कदम भी उठा सके हैं। इस वीडियो को पूरी देखना भैया, अपने पता चलेगा कि इन लड़कियों की मौत के पीछे किसका हाथ था। या फिर ये खुद अपने आप पे मरी हैं, या फिर इनकी जिंदगी में कोई ऐसा था जिससे ये ब्याह करना चाहती थी, लेकिन इसके माँ बाप जो हमें मना कर रहे थे। लेकिन उसका है एक बाण की जिंदगी में हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ने अपनी जान दे दी ना, दे दी है कि ले ली। वीडियो को पूरी देखना भाई। राजस्थान के जोधपुर की यह घटना है। शोभा और बिमला दोनों सगी बाण थी। इन तो छोटी इनकी 2 बाण और भी हैं जो कुंवारी हैं, पढ़ हैं जो। इनका कोई सगा भाई नहीं है, सिर्फ बाण बाण है ये। शोभा और बिमला के जो पिताजी हैं उसका एक भाई और भी है। उसका लड़की नहीं है, लड़के लड़के हैं उसका। जो शोभा और बिमला है, इनके पापा जो है इनका रिश्ता एक बढ़िया घर में कर देवे कति, क्योंकि ये टीचर लग रही थी, पढ़ी लिखी थी, बढ़िया घर में इनका रिश्ता हो जावा है। रिश्ता होने के बाद भी देख तुम सोच सको सोशल मीडिया का जमाना है तो उड़ा आया लो होने लग जा, बातचीत भी होने लग जा है। जो कि शोभा और बिमला की गेल भी होया। जहां पे इनका रिश्ता होया था उड़ते इनकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी, इनका पापा था वो भी बहुत ज्यादा खुश था कि बेटिया का बढ़िया घर में रिश्ता हो गया। शादी की तारीख निकलवाने वाले थे। उससे पहले जो है इनके जो लड़के इनके लिए देख रखे थे उन तो इनकी बातचीत भी होने लग जा है, मन मिल जा है इनके। ये उन अपना सब कुछ मान ले है कति, फोना पर बात हो जाया करती इनकी। मतलब इन अपना तन मन धन उनको अपना पति मान लिया था। बस बात थी तो शादी की तारीख की और शादी करके उनके घर में जाने की। जो लड़के वाले हैं उनने शोभा और बिमला को अपनी बहू मान लिया था। बस वेट था उनने भी उस तारीख का कि भाई कद हम शादी करके उन अपने घर में लेकर आवेंगे। अब यहाँ पे एंट्री हुआ है जो शोभा के काका थे ना उनकी, उसकी, क्योंकि उसका लड़की नहीं थी, लड़के बयान जोग्य हो रहे थे, रिश्ता की तो हो नहीं रहा था। वो अपने भाई का यानी कि शोभा के पापा का ऐसा माइंड वॉश करा है कि इतने इनका रिश्ता तो कर दिया इतने बढ़िया घर में, मानू हूं तेरी बेटी उड़ा खुश भी बहुत रहेंगी। लेकिन बात आवे है शादी वाले दिन की। कर्जा ठाकर न इनकी शादी तो तू कर देगा, लेकिन उस कर्जे न पड़ेगा कितना। उसके बाद 2 छोरी और भी तो हैं, उनका ब्याह कितना करेगा जब इतना कर्जा इनने के ब्याह में सर कर लेगा। तो बढ़िया घर में ब्याह होगा तो बढ़िया खर्चा भी करना पड़ेगा। अब आड़ब मरा जाए गरीब माँ बाप की जिनका ब्याह तो नहीं होता। बाजी बाजी जंग ऐसी भी हैं जहां पर अच्छा दहेज देना पड़ा है। लड़की वाले अगर लड़के वाले नु भी कह देंगे ना करे भैया हमने तो सिर्फ लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर हम कुछ देना चाहो तो अपनी मर्जी तो दे दियो, हम चुच कर ले लेंगे। जब यह बात आ जावा तो फिर माँ बाप ने सोचा है कि भाई अगला नाटी तो नहीं कि भी हमने कुछ नहीं चाहिए। बात ये बोल ली है ना कि भी जो कुछ हम दोगे अपनी मर्जी है हम चुस्कार कर ले लेंगे। यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज की मांग हुआ है। एक तो आदमी कति खड़ा है कह दे कि भाई हमने कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ की छोरे की अंगूठी थम दो हो, बाबू की दो हो, हमने वह भी नहीं चाहिए। बहुत जगह सोशल मीडिया पे आदि वीडियो ऐसी वायरल हुआ है, अच्छी बड़ी पोस्ट पर कोई आदमी लग रहा हो और उसकी शादी हो, वो सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता ले हुआ है। भरी थाली में तय रुपया की भरी थाली में तो 1 रुपया लेगा, वो होता है दहेज ना लेना। और जनू कह देना अपनी मर्जी तो कुछ दे दियो हम चुस्कार कर ले लेंगे, वो दहेज में आवा है। हाँ भाई दहेज लिया है अगला ने, ना लेने वाली आड़ा कोई बात नहीं होती। अब यहाँ पे जो है जहाँ पे इनका रिश्ता हो रहा था दोनों बाणा का, उन ससुराल वाले की तरफ तो ऐसी कोई डिमांड नहीं करी गई थी कि भी उन्हें दहेज चाहिए है। लेकिन फिर भी इनके काका ने जो है इनके बाप का माइंड वॉश कर दिया
और वहां से इनका रिश्ता तोड़वा दिया दोनों बाणा का। बस तारीख निकलवानी बाकी रह रही थी शादी की। लड़कियां वेट कर रही थी उस दिन का कि शादी की तारीख कब निकलेगी और कदम बहू बनकर उस घर में जाएंगी। आप सोच सको हो, जब लड़का लड़की ब्याह योग्य हो जाए, हमें अपनी शादी के लिए कितने सपने सजावे हैं, और जब जीवन साथी का नु पता चल जाए कि इसकी गल तेरी शादी होने वाली है और उस तक बातचीत भी होने लग जाए, उनके कितने अरमान हो है, कितने में सपने सजा ले हैं। एक बार जो भी शादी के लायक हो रहा हो या फिर जिनकी भी नहीं शादी हो, अगर वो ये वीडियो देख रहा है ना, इनकी जगह आप अपने आप ना रख कर देखियो एक बार, हम महसूस कर पाओगे इन लड़कियां का दर्द। इनके घर में खूब कलेश होया करती, क्योंकि लड़कियां बहुत खुश थी उस रिश्ते तय, चिल्लम चिल्ली भी होए। मतलब सोच सको आड़े जब माँ बाप ने काका के काकी की बात माँ का ने इनका रिश्ता तोड़ दिया उड़े तय, और लड़की जाना चाहे थी उड़े, तो किते ना किते बाबू बेटिया के मन में खटास आ जावे है। अब काका ने कहा था नू भाई जहां पे मैं कहूं ना उड़ा रिश्ता कर दे, देख मारी छोरी उनके ब्याही जाएंगी, उनकी छोरी मारे ब्याही आवेंगी, यानी कि सट्टा पाड़ेंगे इनका है। तो कितने न कितने उन आगे लगे ऊपर दाब भी रहेगी, और जो कुछ भी मैं खर्चा होगा वो मैं करूंगा, इनका खर्चा मैं करूंगा दोनों बाणा के ब्याह का। जो छोटड़ी दोनों बाणा रहेंगी उनका खर्चा तू कर लिया अपने आप है। इनके भाई भी ब्याह जाएंगे, बहू भी आ जाएंगे मारे। उन्हें इस तरह माइंड वॉश कराया और वो भाई के प्रेम में बह गया। उन्हें अपनी लड़की की जिंदगी के कहना एक बार भी नहीं देखा कि तेरी लड़की इस रिश्ते से कितनी खुश है। अब लड़की माँ बाप हुआ तनु नाराज कि हमने अपनी मर्जी से रिश्ता कराया था, ना कि हमने ये पसंद कर रखे थे पहले से ही। जब अपनी मर्जी से रिश्ता कराया था, सारी बात ओके हो ली है। अरे मारे उड़े फोना बातचीत भी होने लगी, क्यों खुद हमने करवा भी दी बातचीत, मारी मिलवा भी दी एक दूसरे तय। अरे हम रिश्ता तोड़ो हो। तो लड़कियां किते ना किते इस बात का बहुत गुस्सा था भीतर में, लेकिन यो काका जो था इनका जल्दी से और किते रिश्ता करवा दे है और बोल दे है कि कुछ नहीं है, लड़कियां की शादी हो जाएगी, फेरे पड़ जाएंगे, एक बार अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, भूल जाएंगी फिर ये उनने। किते ना किते माँ बाबू ने भी यह चीज सोची थी कि खर्चे तो पंडा छूट जाएगा, इन ब्याह में अगले ब्याह में कर लियो तो हम खर्चा, ये नू की नू अपना थारा तो 1 रुपया भी लगता, काका करेगा सारा खर्चा। और ओ जाओगा ब्याह पाछा ना अपने आप ये उनकी गिला गुड़ मिल जाएंगी, उन भूल जाएंगी पहले डा नहीं है। रिश्ता कर दे में है, ब्याह की तारीख हो जावा है तय, अगले दिन बारात आनी थी, ब्याह तो पहले दिन जो है मेहंदी मुंदी लगा है। काका जो है बीने भीतर सब कुछ सेट कर दे, कति जमा टाइम नहीं लगाता घना, बीने भीतर कर दे है। मेहंदी मुंदी लग जा है, सांझ के टाइम लड़कियां की अचानक तो तबीयत खराब होने लग जा है, दोनों बाणा की इकट्ठी। करीब 6-7 बजे के करीब 5 बजे के करीब इन्हें पता चल जा कि हाँ भाई कुछ दिक्कत हो रही लड़कियां का है। घर में तो गोली बंटी न दे दे हैं, किसी डॉक्टर का नहीं लेकर जाते। अगले दिन बारात आनी थी, तो पहले दिन जो है ना मेहंदी का गीत बकलिया का प्रोग्राम हुआ है, तो रिश्तेदारी खूब जुड़ रही थी घर में। आहिस्ता आहिस्ता 10-11 भी बजे हैं, 12 भी बजे हैं, लड़कियां टाइम टू टाइम कति कोडी होती आ जावे है। जितना जितना टाइम लिकड़ता जा है, इन दोनों बाणा की तबीयत इतनी खराब होती चली जावे है। गांव में तय एक डॉक्टर ने बुलावे है, डॉक्टर बोला है कि इनकी लड़कियां की दोनों की ना नाजुक हालत है, कति कंट्रोल तो बाहर है, इन्हें डॉक्टर का ले जाओ। ये बात है करीब 12 के 12:30 बजे के बीच की। 5 बजे तबीयत खराब होने लगी थी लड़कियां की, इनके घर के ना पता भी चल गया था। क्यों घर के इस उसमें रहे, माँ बाबुआ ने यह बात इतने हल्के में ले ली कि कुछ नहीं है, शादी तक खुश कोने है ये दोनों बाणे, बीपी व्यापी हो रहा होगा और अपने आप ब्याह हो क्या ब्याह हो जाएगा, चली जाएंगे आगे लेके घर, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। नर्वस है ये, नहीं करना चाहती है इस ब्याह ने, इनका उन पहले छोरा गया इनका मन मिल रहा है। इस बात तय माँ बाबुआ ने कोई लेना देना नहीं, थारी बेटिया की तबीयत इतनी खराब होने लग रही है और जब कुछ ऊंच नीच होगी तो फिर क्या करोगे, किसकी मातड़ा लागोगे जाकर ना, कोई मतलब नहीं उनने। यहाँ तक हम आइडिया लगा सको हो कि उन माँ बाबुआ के और उन बेटिया के बीच में कितनी खटास आली होगी। अब उनकी तबीयत घंटे टू घंटे डाउन होती आने लग रही, जब डॉक्टर ने भी कह दिया कि भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्हें डॉक्टर का ले जाओ उठा कर ना, कुछ नहीं रहा फिर इनमें, फिर भी नहीं लेके गए उन्हें। रात के बजे है 3 बजे जब कतियन हो ना कि तो ये कतिन नाड़े ठाए नहीं रही, कुछ नहीं दिखता इनमें। फिर उस माटी ने ठाकर न लेकर जा है जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में, वहां पर डॉक्टर ने दोनों बाणा न जाते जो है मृत घोषित कर दे हैं।
लड़की की मां रोवे हर चिल्लावे है, अपने भाई दौरा फोन करा है, फिर यानी कि लड़की आगे मामा के दौरा फोन करा है और बतावा है नूर नू हो गया। मामा ने सारी बात का बेरा था, मामा इस चीज के खिलाफ था, वो इस जो का काले रिश्ते थे इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि मामा वहां पे छोरिया का ब्याह करवाना चाहता था पहले जगह पे। लेकिन माँ बाप कितने न कितने लालच में आ जा है, मामा वहीं से पुलिस के पास फोन कर दे है, पुलिस आ जा मौके पे। ये पुलिस छानबीन क्या की करेगी, घर क्या ना सारी बात का बेरा था, पुलिस के आगे कुछ नहीं बता दे वह, मामा सारी बात बता दे है मुंह पुलिस वाला तय कि नूर नू होया था जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जा है, उसमें पता चला है कि कुछ जहरीली चीज खा रखी छोरिया ने। अब घर वाला ने इस बात तक कोई मतलब नहीं कि भाई कितने लाई क्यों कर खाई कि जी नहीं ये घने हल्के में ले गए कति, या फिर नू कह सकते हो कि माँ बाबुआ ने सिर्फ पंडा छुटाना था इन तय, या तो ये शादी करके उस घर में चली जाओ या फिर ये मर जाओ, या भी चीज कह सकते हो। नहीं अपना बालक नू अपनी आंखें आगे तड़फदा हुआ देखा जाओ माँ बाप पे, नहीं देखा जाओ ना। ये भी यहाँ पर नू बताइयो कार्रवाई किसके ऊपर होगी, लड़की के माँ बाप के ऊपर होगी या फिर वो काका के ऊपर होगी या काका के छोरा के ऊपर होगी, जो बहू आगे चक्कर में अपनी बाणा की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। कहाँ पे जहाँ इनकी शादी होनी थी ना, वे सगे भाई नहीं थे, वे काके ताऊगा के भाई थे, एक ताऊगा एक काका का, दो अलग अलग जगह पे। उड़ा भी दे दिया बेरा कि भाई बरात लेकर ना आइयो, आड़ा आड़ा नूर नू हो गया, अपना किते भी देख लो चाहे हमारी छोरी ना रही इस दुनिया में। जब उन आग ना बेरा पट्टागा जहां पे इनका पहला रिश्ता हो रहा था, वे क्या सोचेंगे। और जो यह स्टोरी हुई है पूरी की पूरी, जो इसकी छोटी बाण है दो, वे क्या सोचेंगी, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब माँ बाप ने सिर्फ और सिर्फ पैसे का मतलब है, ना कि अपनी बेटिया की खुशी का मतलब है। गरीब माँ बाप की मर तो आ जावे है, लेकिन जब नू देखो ना छोरिया ना अपने आप पसंद नहीं कर रखे थे, वे पसंद भी माँ बाप की थी। माँ बाप का अपना कोई स्वार्थ नहीं था उसमें कि भाई थारे घर में बहू आवेगी, मैनू को ज्यादा खर्चा करना जरूरी था भाई। अकागला ने डिमांड रख रखी थी भाई ज्यादा खर्चा करियो था, हम ठाडी बरात लेकर आवेंगे, जैसा अपना ब्यो तो उसके हिसाब से ना पा फैला ले। अगले ने कह दे भाई हम तो 5 आदमी आ करेंगे, मारा इतना जुगाड़ को ना है। और अगले जब फिर भी दाब दे तो भाई फिर तो देखे इनके दो ऑप्शन है, छोरिया ने भी कहना ऑप्शन है कि बेटी मैं नूर नू डिमांड रख रहे यार, मारा इतना ब्यो को ना है। जब अगले की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं है और फिर भी अपने भाई की बकाइया माँ कहना और रिश्ता तोड़ा है, किते ना किते छोरिया की आत्मा रोंदी नहीं। ऐसे माँ बाप रिश्ता तोड़ा तो बढ़िया भी लगा जब छोरिया ने मैं खुद पसंद कर रखे हूं, पसंद भी अपने आप पे करे, रिश्ता भी अपने आप पे तोड़ा, किस लिए कि काका कर देगा सारा खर्चा ब्याह में, उसके छोरे बदले में ब्याह जाएंगे, लेकिन आड़े तो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और किते कर देंगे। उसका गरीब का बेटी हो जा है ना, या जो दहेज की प्रथा है ना दहेज लेने की, या उसी टाइम पर जब नु सुना है ना कि भाई लक्ष्मी आई आपके घर में, उनका आड़ा है ना फांसी का फंदा लाग जा है। बाजी बाजी जगह पर तो रेट काटे जावे हैं, सरकारी नौकरी का कितना रेट है दहेज का, प्राइवेट नौकरी का कितना रेट है दहेज का, पोस्ट का अलग अलग, पुलिस में लाग रहा हो अलग रेट है, डॉक्टर लाग रहा हो अलग रेट है, फौज में लाग रहा हो तो अलग रेट है। उड़ा अगर किसी का उस एरिया में अगर किसी का बेटी हो जाओ है और वो अपनी बेटी नु चाह में बढ़िया घर में ब्याहूं, तो नु मान लो मुट्ठी भी बहुत का ना खर्चा करेगा ना, कति नु मुट्ठी खींच का है बीच लेगा उसने, फिर भी खर्चा करेगा मोटा मोटा, तो फिर भी 20-25 लाख में लिकड़े जाएगा। आजकल 20-25 लाख रुपये में इकट्ठे हो जा है। बड़का की पढ़ाई है, पढ़ाई में आदमी के कड़ लाग जा कति। भैया आप लोगों ने पूरी स्टोरी सुन ली, इसमें बताइयो मैंने किसकी गलती है, सबसे बड़ी किसकी गलती है और लड़कियां की कितनी गलती है इसमें।